ओके, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ये चीज़ पढ़ रहे थे किसके लिए? फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कैसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते हैं? लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम हम तभी बना पाएंगे जब हमें आपका ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर पता हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तभी आप बना पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया गया कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली? वो देखा गया आपका सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम, सिग्मा स्टार 1s ये एंटी बॉन्डिंग वाले की सबसे इससे ज़्यादा, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py की क्या होगी? पाई 2py, पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, लेकिन इनसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर इन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ सिग्मा 2pz है, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz है। अब अगर हम दूसरों की देखें, जैसे Li2, B2, B2, C2, N2, इनके लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। उनके लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो भी देख लेते हैं। तो वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो है सिग्मा 1s, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, लेकिन एक जगह आपका अलग हो जाता है। जैसे यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, सिग्मा स्टार 2s, लेकिन उसके बाद आपका देखना बनता है, उसके बाद सिग्मा 2pz इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2pz से। उसके बाद फिर बाकी यही चीज़ आ जाएगी, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, लेकिन किससे कम होगी? सिग्मा स्टार 2pz से कम होगी। तो ये एनर्जी लेवल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल का। अब इसके बेसिस क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर या एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक ऑलरेडी बना हुआ है एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये किसके लिए है? दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो यानी कि ये किसके लिए है? दिस इज फॉर C2 मॉलिक्यूल। उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। पहले तो आपको C2 का क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपको पता ही है क्या होता है? वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर ये आपका क्या आ जाएगा? अच्छा ये 2s है, हाँ ये गलत कर रखा है इन्होंने, ये आपका 2s। फिर उसके बाद आ जाता है सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद फिर आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और इनकी किससे कम होगी? सिग्मा 2pz, और इनकी किससे कम होगी? इनकी कम होगी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इनकी एनर्जी कम होगी सिग्मा स्टार 2pz से। तो ये आपको ऑलरेडी एनर्जी लेवल्स पता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेफ्ट में और राइट में। यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, और कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1s2, 2s2 और 2p2, और यहाँ पे भी कितने होंगे? 1s2, 2s2, 2p2।
2। तो आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, और ये भी आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले, 1s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ऑर्बिटल गलत लिख दिया मैंने, ओके। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इसके दो इसके, तो इन दोनों एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनकी क्या होगी, फिलिंग होगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, फिर 2s में आपके 4 हैं, तो ये दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, फिर यहाँ 2 आ जाएंगे, तो सिग्मा स्टार 2s, तो 2 यहाँ भरे जाएंगे, 2 यहाँ भरे जाएंगे, फिर सिग्मा 2s में भरे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 2 सिग्मा 2s में, और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 भरे गए, दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद कौन सा लेवल आ जाता है, पाई 2px। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा ये 2p वाला ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे 3 होते हैं, px और py और pz। तो px और py जो होते हैं यहाँ पे 2px और 2py, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो उन दोनों को सेम, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सेम लिखिए। लेकिन pz वाले की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको ऊपर लिख लिया। अब क्योंकि यहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने होंगे, 6 और 6 टोटल 12 होंगे, और 8 की आपने यहाँ तक क्या कर दिया, फिलिंग कर लिए। अब बचे 4, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, फिर एक और यहाँ पे आएगा, और एक और यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 आ गए, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 आ गए, और दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर, इसलिए एक ही लेवल पे इनको रखा गया। फिर इसके बाद बाकी फिलिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि और एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, सिर्फ 12 ही तो हैं, तो 12 की फिलिंग इस तरीके से होगी। अगर और होगी तो वो यहाँ पे फिल होंगे, यहाँ पे फिल होंगे, यहाँ पे फिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी हमने बात करी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग होगी। अब हम बात करेंगे अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स स्टेबल हैं या नहीं हैं, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनबी की। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे सिग्मा 2s है, सिग्मा 1s हो गया, है ना, ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अगर सिग्मा स्टार लग गया 1s, सिग्मा स्टार 2s, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ये वाले कौन से हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए तो Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंड Na का मतलब क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द कौन से ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब वो कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर ऐसा होता है इफ Nb इज दिस एंड Na इज दिस, देन तब आप क्या बात कर सकते हो, देन अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, तब अगर क्या होता है Nb इज ग्रेटर देन Na, अगर Nb की वैल्यू Na से ज्यादा आती है तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल इज स्टेबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अगर वो ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल। दूसरी बात आप क्या करोगे, इफ Nb
इज लेस देन Na, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? ओके। अच्छा, अनस्टेबल में एक और चीज आती है, अगर लेस देन या इक्वल टू हो जाए तब भी आपका, अगर इक्वल टू हो जाए तब भी आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब हमें बताना हो कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड आता है बॉन्ड ऑर्डर तो डबल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल आता है तो 3 आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए, सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मतलब BO से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज 1/2 the difference between number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफरेंस निकालोगे और उसका हाफ ले लोगे। तो आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, जिसको आपको यूज करना है टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगर 4 है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 0 आएगा तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, 0 बॉन्ड ऑर्डर मीन्स एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें भी वही बात होगी, क्या चीज, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब आपका NB किससे बड़ा होगा, Na। तो इसका मतलब होगा आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल मॉलिक्यूल, और अगर लेस देन 0 आ रहा है वो कब होगा, तो तब होगा जब NB की वैल्यू लेस देन Na होगा, क्योंकि डिफरेंस ही आपका ये है। तो यही अगर लेस देन 0 आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी लेस देन 0 आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, और इन्हीं के बेसिस पे आप बता सकते हो कि स्टेबल मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट नेचर ऑफ द बॉन्ड। अब बॉन्ड ऑर्डर से आपको बॉन्ड पता चल जाएगा कितने बॉन्ड हैं। अब नेचर ऑफ द बॉन्ड की हम बात करेंगे। अब नेचर ऑफ द बॉन्ड से हमारा मतलब है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है या फिर 3 आती है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू, इनका मतलब क्या होगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू सिंगल, 1 का मतलब सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होगी। ठीक है, नाउ द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मे बी टेकन एज एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ से आप बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ का थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे एक मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका जैसे एग्जांपल है सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो आप पाएंगे इन तीनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। तो आप देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक नेचर, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, if all the molecular orbitals in a molecule, किसी मॉलिक्यूल में अगर सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, these are doubly occupied। अब सारे के सारे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो भी प्रेजेंट हैं वो डबली ऑक्यूपाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1 2, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब सब अगर डबली ऑक्यूपाइड होंगे तब तब क्या होगा, तब द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, द सब्सटेंस इज क्या बोला जाएगा, डायमैग्नेटिक है वो। ठीक है, वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, दैट इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सब्सटेंस को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। अब दूसरी चीज है, और डायमैग्नेटिक कब होगा, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे डबली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास है। ठीक है, अब इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं, इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब डबली ऑक्यूपाइड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, देन द सब्सटेंस और इट इज पैरामैग्नेटिक। तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है which is attracted by magnetic field। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक का O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो याद रख लीजिए O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिर्फ सिंगली आपका क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो ये हमने बात कर ली मैग्नेटिक नेचर की। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन सम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, चलिए अब इनमें हम थोड़ा बॉन्डिंग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बारी आती है डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि 2 ही एटम होंगे। मैं पहला ले रहा हूँ H2। अब ये H2 क्या है, दिस इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर से मतलब क्या है, दोनों एटम का न्यूक्लियस क्या है, सेम है। हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों एटम का न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियस सेम ही है ना। इसको हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिए अब इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें बॉन्डिंग की बात करते हैं। क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले H2 में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कितने होंगे, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, ये दोनों आपके क्या होने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आप देखोगे सिग्मा 1s, फिर आपका क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड सो। अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मैं फिलिंग करने वाला हूँ, 2 ही इलेक्ट्रॉन से। देखो पहला आएगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और दूसरा क्या आएगा, इसी में आएगा, क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है क्या, यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिख रहा है आपको। चलो तो यही आपका क्या हो जाएगा, और सिग्मा 1s2 यही आपका क्या हो जाएगा, फिलिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द H2 मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, फॉर्मूला Nb - Na/2। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग, ये स्टार वाला कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। तो जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ने उनको ऑक्यूपाई करा है। तो आप देख रहे हो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई कर दिया, बाकी तो कहीं करा ही नहीं है, तो ये 2 हो गया। और एंटी बॉन्डिंग ये और ये है, और आगे भी होंगे, इनको तो ऑक्यूपाई करा ही नहीं गया, तो ये 0 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, गलत हो गया है कुछ, डिवाइडेड बाई 2 करना था ना, तो ये कितना आ जाएगा 1। और आपको पता ही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या सिंगल बॉन्ड ही तो होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका मतलब नेचर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा अब बारी आती है आपकी, ये सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बाकी में तो है ही नहीं। तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हो देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो आप क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है या डबली ऑक्यूपाइड है, जितने में भी है। तो आप बोलोगे दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। कैसा है ये, डायमैग्नेटिक, बिकॉज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा एक या एक से ज़्यादा, तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक। तो ये हमने बात करी H2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड मॉलिक्यूल विच इज He2। अब He2 है तो He प्लस He 2 मॉलिक्यूल ऐड होने वाले हैं। यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनना है तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 दैट इज, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2, टोटल 4। अब इसकी हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करेंगे तो कैसा होगा, सिग्मा 1s लेस देन भी लिख सकते हो, कॉमा भी लिख सकते हो, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे ही आपका क्या हो गया है, यहीं पे ही फिलिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, आपके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा भी यहीं पे ही आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा भी यहीं आएगा, फिर आगे तो कुछ आने वाला है नहीं क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और इनकी फिलिंग आपने कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो क्या बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb - Na/2। Nb कितना है, देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और तो कहीं है नहीं,
2 माइनस Na कितना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही हैं, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आया है, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से आपका क्या होगा, आपका ये होगा कि मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। या तो बॉन्ड ऑर्डर लेस आएगा, लेस देन 0 होगा, तो 0 आएगा, नेगेटिव आएगा या 0। दोनों ही केस में मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल होगा। और मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि He2 मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। गॉट इट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू अनदर मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो मॉलिक्यूल है आपका Be2। ठीक है, तो इसकी भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो Be2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आपके कंबाइन होने वाले हैं। यहाँ पे कितना होता है, बे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Be2 में, बी में यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे भी 4 होंगे। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 + 4 दैट इज 8। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यहीं तक फिलिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे फिलिंग करते हैं, सिग्मा 1s, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ पे आएंगे। तो टोटल 8 थे, टोटल 8 आपके क्या हो गए हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, फिलिंग हो चुकी है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb - Na अपॉन Nb मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, 2 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 ये है और 2 ये है, वो भी 4 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। और 0 आएगा तो आप क्या बोल सकते हो, दिस Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होने से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ऑन Be2 अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट लिथियम की। ठीक है, लिथियम रह गया था, उससे पहले बेरिलियम आ गया, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था। तो Be2 और He2 दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे और एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब Li2 की बात हम करेंगे, Li2 मॉलिक्यूल। Li2 मॉलिक्यूल में आप देखोगे ये Li है तो 3 है, और यहाँ भी आपका 3 होंगे। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। अब इनकी हम क्या करेंगे, फिलिंग। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चलो इतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि इतने में ही फिनिश हो जाएगा। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो क्या आएगा, ये आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 ही आपके हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 2/2 दैट इज 1। तो 1 आ रहा है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि Li2 इज स्टेबल। ठीक है, अब इसके पैरामैग्नेटिज्म की बात करी जाए तो यहाँ देख रहे हो आप, कहीं पे भी कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, पेयर्ड है, यहाँ पे भी डबली ऑक्यूपाइड है, मतलब पेयर्ड है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो दिस इज डायमैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, यानी कि
मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड इसे रिपेल करेगा। डायमैग्नेटिक क्यों है? एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ भी बॉन्डिंग डिस्कस कर ली। अब इसके बाद मैं आता हूँ एक और मॉलिक्यूल दैट इज C2। चलिए अब मेरे को ऐसा कीजिए, C2 के बारे में आप लोग बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो कार्बन है 6 और दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल आइटम क्या है 6, तो ये आपके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आप मेरे को बताइए कितना होगा। चलिए इसको ट्राई करिए खुद, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को। ठीक है, तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स 12। चलिए फिर आप फिलिंग करिए। तो बच्चों हुआ किसी का? 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करिए। मैंने एनर्जी लेवल्स लिख लिया है कार्बन के लिए, C2 मॉलिक्यूल के लिए। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर तनु? ध्वनि आपको समझ में आया जो अभी तक डिस्कशन हुआ? क्या बात, सब शांत हैं? सो गए क्या आप लोग? अभी तो 8 भी नहीं हो जा। चलिए यहाँ पे देखिए 12 इलेक्ट्रॉन्स का मेरे को फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, 6 हो गए, इसमें 8 के बाद इसमें 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, 8 के बाद 9 10, फिर 11th वाला कहाँ आएगा? इधर आएगा, क्योंकि दोनों बराबर के हैं तो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, और उसके बाद 12th वाला कहाँ आएगा? इधर आएगा। इस तरीके से फिलिंग होगी। तो अब मेरे को ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टार वाले नहीं देखने, एक ये हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टार नहीं है ये तो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, और ये भी है। तो टोटल काउंट कर लीजिए 2 2 4
5 6 7 8, टोटल 8 हो जाएगा, माइनस अब एंटी बॉन्डिंग देखने हैं तो 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कितना आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो आपका ये C2 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, दैट इज इट C2 मॉलिक्यूल डज एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करता है। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, तो आपको उसके लिए देखना है कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, 2 इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इट इज डाई मैग्नेटिक। तो ये क्या है, दिस इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, नॉट ए शेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, दैट इज O2 मॉलिक्यूल। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ये O है, ये O है, ये 6 है, यहाँ पे भी आपका क्या है, सॉरी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, यहाँ भी 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 + 8 दैट इज 16। अब हमें क्या करना है, इनकी फिलिंग करनी है एट वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखना है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद सिग्मा 2p z आ जाता है, उसके बाद आता है पाई 2px = पाई 2py, और उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py। ठीक है, चलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो 16 है, तो 2 2 × 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, फिलिंग होगी। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, काउंट करेंगे, तो काउंट करिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करें जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4/2। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बता देगा कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या देखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पूरा फिल है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है देयर आर, या फिर बोल सकते हो इट कंटेन्स, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, इन, एक तो यहाँ पे है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तब आप बात करोगे वो क्या है, दैट इज पैरामैग्नेटिक।
यहाँ से आपका वर्ड आ गया पैरा मैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिर ऐसा है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यू मे लीव